गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए भागवत भगवान की जय। विराजमान बुधे वृंद, इस दिव्य उत्सव के अंदर भगवान ने जिसको निमित्त बनाया, प्रभु की कृपा, गिरिराज बाबा की कृपा जिन पे उतरी और जो निमित्त इस आयोजन के अंदर बने, ऐसे भगवान दास जी, कन्हू भाई, उनका परिवार, गुप्त भाई, दागा जी एवं जो जो भी यहाँ पोथी यजमान बने हैं, सभी मेरे आत्मीजनों, मेरे प्रियजनों, आज अपनी इस भागवती यात्रा का इस बाल कृष्ण भवन में श्री गिरिराज जी की तरहेटी पे, श्री गिरिराज जी की कृपा दृष्टि में, श्री गिरिराज जी के सानिध्य और उपस्थिति में दूसरा दिवस है। कल अपन ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के अंतर्गत ये दर्शन किया कि कैसे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को चिंता हुई और भागवत जी का आयोजन किया गया। स्वयं भगवान वहां पे प्रगटे और जैसे ही भगवान प्रगटे, प्रश्न पूछा गया कि जिस भागवती कथा के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी प्रगटा सकती है, तो कृपा करके बताओ ऐसी भागवत की कथा किन किन को पावन करती है। और तब उत्तर में कहा गया कि ऐसे बहुत से अपराध हैं कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में है, पर ऐसे कई अपराध बताए गए हैं कि जिनके प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में भी नहीं है। ऐसे अपराधों का शमन भी श्रीमद् भागवत कथा से होता है। लेकिन जानते हैं कि ऐसी कही हुई बात पे जल्दी कोई भरोसा नहीं करता, तो दृष्टांत के रूप से धुंधकारी का प्रसंग सुनाते हैं और वर्णन करते हुए कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पे एक सुंदर नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम है आत्मदेव। देखो, बहुत सुंदर रूप से अपन को समझाया है कि तुंगभद्रा नदी का तट और उस तट पे आया हुआ एक नगर, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। सबसे पहले कहा कि तुंगभद्रा, तुंग यानी अधिक और भद्रा यानी कल्याण करने वाला ऐसा तट, और उस पे जो ब्राह्मण रहता है उसका नाम आत्मदेव। तो कहते हैं अधिक कल्याण करने वाला ऐसा नगर कौन सा है? तो कहते हैं यह अपना मानव शरीर, वही ये नगर है। कौन सा नगर है? ये मानव शरीर वही एक नगर है, और उस नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम आत्मदेव। अब जब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण उस नगर में रहता, तो आत्मदेव जो भीतर रहता है वो आत्मदेव यानी कौन? बोलो तो सही। बहुत बढ़िया। अब कहते हैं आत्मदेव इस हृदय रूपी, इस नगर शहर रूपी नगर में रहता, और नगर के अंदर रहता तो सही, कहते हैं उसका ब्याह हुआ धुंधुली के संग। किनके संग? धुंधुली। और कहते हैं अधिक कल्याण करने वाला ऐसा ये तट उस शरीर को क्यों कहा जाता है? कई बार कहता हूं कि चिंतक ने बहुत सुंदर बात लिखी कि जब भगवान ने देवताओं को बनाया तो उनको चांदी से बनाया। किससे बनाया? और मनुष्य को बनाया तो मनुष्य को मिट्टी से बनाया। देवताओं को चांदी से बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और फिर भगवान कहने लगे, देख मनुष्य, मेरा सबसे उत्तम सर्जन कोई है तो तू है। मनुष्य कहने लगा, अरे प्रभु रहने दो रहने दो। बोले क्यों? देवताओं को तो आपने चांदी से बनाया, हम मनुष्यों को आपने मिट्टी से बनाया, तो आप ही बताइए प्रभु, चांदी महंगी कि मिट्टी महंगी? लेकिन आप हमको कह रहे हो कि मेरा सबसे उत्तम सर्जन तू है, तो हम कैसे माने?
तब भगवान ने कहा कि देखो, मैंने देवताओं को भले चांदी से बनाया, हे मनुष्य मैंने तुझे भले मिट्टी से बनाया, लेकिन फिर भी मेरा सबसे उत्तम सर्जन तू है। बोले क्यों? क्योंकि मिट्टी की एक खासियत है, उसमें जो भी बोया जाए उगे बिना रहता नहीं है। ये सुविधा चांदी के पास नहीं है। मिट्टी के पास ये सुविधा है, जो भी बोगे वो उगे बिना रहेगा नहीं। अच्छा बोगे तो अच्छा, और बुरा बोगे तो सब जानते हो। और इसलिए आत्मदेव नाम का ब्राह्मण इस शरीर के अंदर रहता है और उसका ब्याह हुआ धुंधली के संग। और धुंधली का स्वभाव क्या? पूरा दिन कलह करती रहती, पूरा दिन औरों को परेशान करना, औरों को पीड़ा देना, ये स्वभाव धुंधली का। और कहते ये धुंधली कौन थी? बोले धुंधली और कोई नहीं, ये लक्षण है बुद्धि का। किसका? पूरा दिन कलह करना, औरों को पीड़ा देना, औरों को परेशान करना, ये उसका सहज स्वभाव था, क्योंकि वैसे ही थी। और पूरा दिन वो कलह करती रहती। और आत्मदेव के संग उसका ब्याह हुआ तो कहते हैं आत्मदेव का घर में ज्यादा चलता नहीं था, लेकिन धुंधली का चलता था। आत्मदेव यानी कौन? बोले आत्मा। और धुंधली यानी कौन? बुद्धि। जब अपन को आत्मा कोई सलाह देवे कि ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और जैसे ही उसकी बात अपन मानने जाएं, वहीं धुंधली अपन को सलाह दे दे कि जहां सब लोग कर रहे हैं तो फिर अपन को करने में क्या प्रॉब्लम। और जैसे ही धुंधली सलाह दे और वो सलाह अपन को बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो इस घर रूपी नगर के अंदर भी धुंधली का ब्याह आत्मदेव के संग हुआ। लेकिन देखो, प्रभु जैसे हर एक वस्तु हर एक व्यक्ति को नहीं देते। घर में खूब आनंद है, समृद्धि भी है, संपत्ति भी है, लेकिन घर में कोई संतति नहीं है। थोड़ा मॉनिटर बनाना। और संतति न होने की पीड़ा एक बार आत्मदेव को इतनी अधिक हुई, उसने विचार किया अरे ऐसे जीवन को लेके मैं क्या करूं? इसे तो अच्छा है कि आत्महत्या करके मेरे जीवन को समाप्त कर दूं। यूं विचार करके मरने के लिए नदी किनारे गया। मरने का सोच ही रहा था, लेकिन ज्ञानी था, जानता था कि वैसे ही मरूंगा तो दुर्गति होगी, 7 जन्मों तक भटकना पड़ेगा। बोले क्या करूं? खड़े खड़े सोच रहा था, निर्णय नहीं कर पा रहा था। वहीं देखा सामने कोई यति आए, और जैसे ही यति को देखा सोचने लगा मैं तो मरने के लिए आया था, लेकिन ये यति के आशीर्वाद लेके मरूंगा तो मेरी दुर्गति नहीं होगी। ये विचार करके चलते चलते यति के पास गया और यति को वंदन किया। और जैसे ही यति ने पूछा भैया कैसे हो, फूट फूट के रोने लगा। क्या बताऊं, मेरे दुर्भाग्य की बात क्या बताऊं? प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन घर में कोई संतति नहीं है। और दुर्भाग्य की क्या बात बताऊं, मेरे घर में तो कोई संतान नहीं है। अरे मेरे आंगन में जो गाय खड़ी है उसके भी कोई बछड़ा नहीं होता। अरे मेरे दुर्भाग्य की क्या बात बताऊं, घर के आंगन में जो वृक्ष हैं उसमें न तो फूल उगते हैं न फल उगते हैं। ऐसे जीवन से मैं त्रस्त हो गया हूं, मरने के लिए आया हूं। लेकिन आप तो ज्ञानी लगते हो, आप तो सिद्ध लगते हो, और मैं आपके चरणों में पड़ के विनती करता हूं कि ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में कोई संतति आवे, ऐसी कृपा करो कि मुझे भी संतान मिले। यति चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे और बात सुन के कहने लगे कि देख आत्मदेव, क्या तुझे ऐसे लगता है कि घर में संतति आएगी, तेरे संतान होगी तो तू बहुत सुखी हो जाएगा? तुझे ऐसे लगता है कि घर में तुझे संतान होगा तो तेरा जीवन पूरा बदल जाएगा? आत्मदेव, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूं और ये जानता हूं तू इसलिए रो रहा है कि तेरे संतान नहीं है, तू संतान न होने के कारण दुखी है। पर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो संतानों के कारण दुखी है। यदि तेरे भाग्य में दुख लिखा है तो निमित्त चाहे कुछ भी रहेगा, तुझे पीड़ा तो भोगनी पड़ेगी। और हे आत्मदेव, मैं अभी कह रहा हूं तुझे, यदि संतान प्रभु ने नहीं दिया तो ये सोच, प्रभु ये चाहते हैं कि तू उन्हीं को अपना पुत्र मान के उनकी सेवा करे, अपना जीवन व्यतीत करे। आत्मदेव कहने लगे ये सब ज्ञान की बातें मेरे समझ में नहीं आती, मुझे तो बालकों से भरा पूरा घर चाहिए, मुझे आंगन में कोई खेलने वाला चाहिए। ऐसी कृपा करो कि घर में कोई संतान आवे, वरना मैं अभी कूद के अपने प्राणों को दे दूंगा और ब्रह्म हत्या भी आपके माथे लगेगी। आत्मदेव का चेहरा देखने लगे और कहा कि देख आत्मदेव, जो चीज तू उससे बार बार मांग रहा है, बार बार मांगने का आग्रह कर रहा है, बार बार मुझसे मांगने की जिद कर रहा है, सबसे पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो वस्तु तू चाहता है वो विधाता ने तेरे भाग्य में लिखी है कि नहीं लिखी है। क्योंकि शायद वस्तु भाग में आ गई पर भाग्य में नहीं है।
तो मिली हुई वस्तु को भी भोग नहीं पाएगा। वस्तु चाहे भाग्य में लिखी है पर भाग्य में नहीं आई तो कहीं से भी मिले बिना रहेगी नहीं। तो जो वस्तु तू मांग रहा है मुझे ये देखना पड़ेगा कि तेरे भाग्य में है कि नहीं। और आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को देखा और मस्तक की रेखाओं को देख के यति कहने लगे, देख आत्मदेव, मैं तेरे मस्तक की रेखाओं को स्पष्ट देख रहा हूं और तेरे मस्तक की रेखाओं में लिखा है कि इस जन्म तो क्या आने वाले 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग नहीं है। और जो वस्तु विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखी, तू लड़ झगड़ के वो वस्तु पा भी लेगा तो वो वस्तु तुझे कभी सुख नहीं दे पाएगी। लेकिन आत्मदेव न माना, नहीं मुझे तो बस बालक चाहिए, कैसे भी करके संतति हो ऐसे वरदान दे दो, कैसे भी करके संतति हो ऐसे आशीर्वाद दो। और तब उस यति को लगा कि जो समझाने से नहीं मारते वो जीवन में ठोकर खा के ही मानते हैं। समझाया न समझे, समझाना चाहा बात समझ में न आई तो वो तकदीर की ठोकर खा के समझते हैं। एक फल लिया और फल के अंदर अपना पुण्य दान किया और कहा, ले ये फल ले जा, जाके अपनी पत्नी को खिलाना और कहना कि 1 वर्ष तक सत्य तप दया दान का पालन करे, 1 वर्ष तक एक समय भोजन करे, तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारे वहां तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, भागते भागते अपने घर आए। पत्नी धुंधुली से कहा, अरे जानती है क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोले प्रभु ने अपनी सुन ली। अच्छा क्या हुआ? बोले जब मैं मार्ग में जा रहा था मुझे एक यति मिले और यति ने ये फल खाने को दिया है और कहा कि अपनी पत्नी को खिला और इतने नियमों का पालन कर तो 1 वर्ष के बाद तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। और फल दे के आत्मदेव चला गया। और देखो महाप्रभु जी कहते हैं कि यति ने आज्ञा करी थी कि अपनी पत्नी को खिला के आना, लेकिन खिलाया नहीं, हाथ में दिया। और कहते हैं जब जब भी ये आत्मा बुद्धि पे भरोसा करता है तब तब ये बुद्धि आत्मा को छलती है। और बुद्धि यानी कौन? धुंधली। और धुंधली ने विचार किया, ये फल मुझे खाने को दिया तो है, लेकिन पता नहीं ये फल सही हो गलत हो, पता नहीं वो यति कौन हो, जानकार हो बनावटी हो, कौन जाने। मैं फल खाऊं तो सही, शायद गर्भवती हो भी गई, लेकिन इस गांव में डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो मैं भाग के कैसे जाऊंगी। शायद मैं गर्भवती हो तो गई, लेकिन मुझे उसके लिए तो मृत्यु तुल्य प्रसव पीड़ा भोगनी पड़ेगी। मुझे बालक तो चाहिए पर पीड़ा नहीं भोगनी। ये स्वभाव है बुद्धि का। बोले बुद्धि का स्वभाव क्या? बोले फल चाहिए पर पीड़ा नहीं चाहिए। थोड़ा गेन बढ़ाना, फल चाहिए पीड़ा नहीं चाहिए। और ये स्वभाव जब बुद्धि का है, सोचने लगी मैं क्या करूं, किससे कहूं अपने मन की बात। और तहीं उसकी दूर की बहन ने कहा, बहन तू क्यों चिंता में लग रही है? बोले क्या करूं, ये मेरे पति कहीं से फल लेके आए हैं, किसी यति ने दिया है और कहा है कि ये फल खाऊंगी तो 1 वर्ष के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे बालक होगा। लेकिन मुझे बालक तो चाहिए पर पीड़ा भोगनी नहीं है। तो तेरे पास ऐसा कोई उपाय है कि मुझे बालक भी मिल जाए और प्रसव पीड़ा मुझे भोगनी ना पड़े? बोले एक बड़ा सुंदर उपाय है। बोले क्या? बोले आज ही मुझे पता चला है कि मैं गर्भवती हूं और ये बात मैंने अपने पति से भी नहीं बताई। तेरे घर में खाना बहुत है लेकिन खाने वाले कोई नहीं, बड़े बड़े भवन हैं, खेलने वाला कोई नहीं, लेकिन मेरे घर में खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने का कुछ नहीं। एक उपाय करें, तू ऐसे कर, अपने पीहर चली जा और 1 वर्ष तक गर्भवती होने का ढोंग करना, और जब मुझे बालक होगा वो बालक मैं तुझे दे दूंगी और उसके बदले में तू द्रव्य मुझे दे देना। और धुंधुली को ये बात बड़ा अच्छा पसंद आ गया क्योंकि इसमें पीड़ा भोगनी नहीं पड़ेगी और फल भी मिल जाएगा। चली गई अपने पीहर रहने के लिए और पति को संदेश भेज दिया। और तब जाने से पहले पूछा था कि ये फल का क्या करूं? बोले आंगन में खड़ी है गाय, उसको खिला दे। आंगन में खड़ी गाय को फल खिला दिया, खुद चली गई रहने अपने पीहर और पति को संदेश भेजा कि उसे पता चला है वो गर्भवती है और वैद्य ने प्रवास करने को ना कहा है। ये धुआं कहां से आ रहा है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे श्री गोवर्धन नाथ की जय। यहाँ पे कुछ धुआं आ रहा है। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नीचे कुछ नहीं है। श्री गोवर्धन नाथ की जय। चली गई अपने पीहर रहने के लिए और संदेश भेज दिया अपने पति को कि गर्भवती है और वैद्य ने प्रवास करने को ना बोला है। यह आत्मदेव प्रसन्न हो गए। चलो प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरे घर में भी बालक का जन्म होगा। प्रभु ने मेरी सुन ली, मेरे घर में भी संतति होगी। और 8-10 महीने तक गर्भवती होने का ढोंग किया और जब उसकी बहन के पुत्र हुआ, पुत्र लाके अपनी बहन धुंधुली की गोद में रखा और कहा कि देख आज से ये बेटा तेरा हुआ। बदले में धुंधुली ने खूब संपत्ति दी। और जैसे ही आत्मदेव को समाचार मिले कि उनके पुत्र का जन्म हुआ, खूब बड़ा उत्सव किया। और आज धुंधुली जब अपने बेटे को लेके आज पति के घर आने वाली थी, भव्य स्वागत हुआ। बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और जब नामकरण होने को था, विचार किया क्या नाम रखें। आत्मदेव ने कहा गोविंद रखें, गोपाल रखें। धुंधुली ने कहा ऐसे सब नाम नहीं रखने, इसका नाम तो ऐसे रखूंगी कि कोई भी उसका नाम बुलावे पता चल जाए कि मेरा बेटा है। बोले मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रखूंगी। और कहते नाम धुंधकारी हुआ। और बराबर थोड़े समय के बाद आंगन में जो गाय खड़ी थी कि जिसको वो फल खिलाया गया था, उसके भी एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन ऐसा दिव्य बालक कि जिसका पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन सिर्फ कान गाय जैसे। उनका नाम पड़ा गौकर्ण जी महाराज। देखते ही देखते दोनों बड़े होने लगे। गौकर्ण जी महाराज तो खूब ज्ञानी, खूब शुद्ध, खूब विद्वान हुए। लेकिन धुंधकारी बचपन से ही दुराचारी हुआ। पूरा दिन कुत्तों की टोलियों लेके घूमता रहता, गरीबों के झोपड़ी में जाके आग लगा देता। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हो, उठा उठा के उनको कुएं में डाल देता। ऐसे क्रूर कर्म करने वाला हुआ। गौकर्ण जी को लगा कि इनके संग रहा तो मेरी बुद्धि भी दूषित होते दूर न लगेगी। कुछ चले गए आगे तीर्थ यात्रा करने के लिए। और यहाँ धुंधकारी ऐसे ही दुराचारी था। और इतना भी कम था, वहाँ 5 वेश्याओं के चक्कर में वो पड़ गया। और कहते ये 5 वेश्याएं कौन? बोले इंद्रियों के 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और उनको प्रसन्न करने के लिए घर में चोरियां करने लगा। और जहां माँ और पिता दोनों रोकना चाहें, तो एक दिन तो उसने अपने पिता के ऊपर भी हाथ उठा दिया। और जहां पिता के ऊपर प्रहार हुआ और आत्मदेव की आंखों से दड़ दड़ आंसू बहने लगे, रोने लगे, प्रभु से कहने लगे अरे ये चाहता कि यदि पुत्र होगा तो वृद्धावस्था में हमारे जीवन की लाठी बनेगा, लेकिन इसी ने लाठी छीन ली। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी पीड़ा हुई। कहते हैं उसी समय गौकर्ण जी महाराज आए। और गौकर्ण जी महाराज ने आके पिताजी से कहा कि देखो पिताजी, ये समय आ गया है, अब घर छोड़ दो। और यदि घर छोड़ के न गए तो ये काल घर छुड़वाएगा। समय आ गया है कि अब घर छोड़ के वन में जाओ। और तब गौकर्ण जी महाराज की बात सुन के आत्मदेव ने कहा मैं वन में तो जाऊं, पर वन में जाके करूं क्या? और तब आत्मदेव को समझाते हुए गौकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा। और जब जब भी मैं कथा लेता हूं महात्मा की, ये श्लोक जरूर कहता हूं। बोले क्यों? क्योंकि आज सिर्फ आत्मदेव वन में जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सबको भी एक दिन इच्छा हो कि न हो वन में जाना तो पड़ता है। जैसे ही 50 पूरे हुए क्या आता है? 51, 52, 53 वन में प्रवेश हो गया। और जीवन में अधिकतर समस्याएं आती ही तब हैं कि जब वन में प्रवेश जाते हैं। जीवन में सारी कंप्लेन, सारी फरियाद जागती ही तब हैं क्योंकि जब वन में प्रवेश हो जाता है। बोले क्यों? वन में आ तो गए, लेकिन वन में आके रहना कैसे चाहिए, इसमें अपन कहीं चूक जाते हैं। तो जब आत्मदेव ने पूछा कि मैं वन में जाऊं तो सही, पर वन में जाके कैसे रहूं, क्या करूं, कृपा करके मुझे बताओ।
और गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा और श्लोक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा पिबस्त्वम्। और ये श्लोक मैं हर बार इसलिए लेता हूं, ये श्लोक ऐसा है कि समझ में आ जावे तो वन में जाके कैसे रहना चाहिए ये बात समझ में आ जावे। क्योंकि वन में जाके यदि ये श्लोक समझ में ना आवे तो जीवन में सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्योंकि वन में आने का समय वो होता है, क्योंकि एक समय ये था कि आपको पूछे बिना या आपकी आज्ञा के बिना कोई काम घर में होता नहीं था, लेकिन जब वन में प्रवेश हो गया पूरा दृश्य घर का बदल गया। पहले आप कहते कि ये नहीं करना और आपने एक बार कह दिया और वस्तु कैंसिल हो जाती थी, लेकिन एक समय जब वन में आ गए तब दृश्य ये होता है, घर में सब लोग महत्व का निर्णय ले रहे हैं, महत्व की बातें हो रही हैं और आप चाहते हो कि मुझसे पूछने के लिए आवे, लेकिन आज कोई पूछने नहीं आ रहा। बार बार आप सामने से गुजरते हो, शायद नजर पड़ जाए तो कुछ पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी कोई पूछ नहीं रहा। सामने से कहते हो कि देख बेटा ऐसे नहीं ऐसे करे तो अच्छा, और तब बेटा कहते पिताजी ये नए जमाने की बात है, आपको समझ में नहीं आएगी। तब मानना चाहिए कि वन में प्रवेश हो गया है, और वन में प्रवेश हो गया है और वन में रहने के यदि नियमों का पालन अपन नहीं करेंगे तो जीवन में सारी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। उसने कह दिया देखो पिताजी जब वन में जाओ तो एक वस्तु याद रखना। बोले क्या? धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। अपना अधिक से अधिक समय धर्म कार्यों में व्यतीत करो, और वो भी कैसे? त्यजलोक धर्मान, लौकिक अपेक्षाओं को छोड़ के। क्योंकि जितनी जितनी अपेक्षाएं प्रबल उतने उतने दुखी होने के चांस आपके डबल। जितनी जितनी अपेक्षाएं प्रबल होंगी उतने उतने दुखी होने के चांस डबल होंगे। क्योंकि जब वन में आ जाते हैं तब सारी फरियादें जगती हैं। बोले क्यों? बोले हमने पूरे परिवार के लिए इतना किया तो क्या हमारे लिए वो इतना भी नहीं कर सकते? हमारे लिए इतना भी नहीं सोच सकते? अरे पूरी जिंदगी हमने कितने भूखे प्यासे रह के उनको बड़ा किया, उनको पढ़ाया, उनके लिए ये किया वो किया ये किया, तो वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? और ये जब सारी फरियादें जगने लगती हैं, ये सारी अपेक्षाएं जगने लगती है, तब मानो जीवन में बहुत दुखी होने की शुरुआत हो गई है। इसलिए हे पिताजी जब वन में प्रवेश करो पहली शर्त ये कि धर्म भजस्व सततम। लेकिन कैसे? त्यजलोक धर्मान, लौकिक अपेक्षाओं को छोड़ के, लौकिक अपेक्षाएं रख के। बोले मुझसे जो भी होना था, मुझसे जो भी उत्तम में उत्तम करना था वो मैंने कर लिया। अब ये मैं कंडीशन या शर्त नहीं रख सकता कि जो मैंने किया वो उनको भी करना पड़ेगा। यदि ये शर्त अपन ने रख दी तो जीवन में पीड़ा के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जब भी जीवन में पीड़ा होती है ना तभी होती है क्योंकि शर्त रख देते हैं। बोले हमने इतना इतना उनके लिए किया तो वो इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं संभाल सकते, इतना भी हमारे नहीं कर सकते। इसलिए कह दिया देखो पिताजी जब वन में प्रवेश कर जाओ तो जितना आपने अपने जीवन में किया वो आपने बेस्ट किया है, लेकिन सामने वाला भी उसी प्रकार से सोचे जैसे आप सोचते हो, ये होने वाला नहीं है। सामने वाला भी वैसे ही करे जैसे आप चाहते हो, ये होने वाला नहीं है। इसलिए वन में जाके सुखी रहना है तो पहली शर्त ये कि जितना भी लौकिक करना था अब कर लिया। कई बार मैं कहता हूं जब मैंने एक जगह कहा था तो एक बहन मुझे कहने आए और उन्होंने मुझे कहा कि यदि घर में कुछ गलत होता देखें तो हमको कहने का मन तो हो जावे ना कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कहें कि ना कहें, और उनके हित के लिए तो कहते हैं। मैंने कहा यदि गलत होते हुए दिखे और कहने का मन हो तो जरूर कहना, पर तब कहना जब आपको 100% गारंटी हो कि आप जो भी कहने वाले हो सामने उसका पालन होने वाला है तो ही कहना। गड़बड़ ये होती है खुद जानते तो है, मानने वाले तो है नहीं,
और फिर भी कह कह करते हैं। इसका मतलब क्या? अपने घर में अपने हाथों से अपनी कीमत को घटा रहे हैं। तो बोले क्या करें, गलत कर रहे हैं तो कहने का मन तो हो जावे, गलत बात हो रही है तो कहना तो पड़े। मैंने कहा जरूर कहो। और मैं हमेशा अपने प्रवचन में ये 3 शब्द देता हूं। कितने शब्द? ये 3 शब्द यदि समझ में आ जावे तो जीवन में कोई पीड़ा ना रहे। यदि गलत होता हुआ देखें तो सबसे पहला शब्द है कहना चाहिए। कौन सा? जरा भाव से बोलो। कहना चाहिए। देख बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी न माने तो दूसरा शब्द है समझाना चाहिए। दूसरा शब्द कौन सा है? देख बेटा ऐसे नहीं करेगा तो तू ये मुश्किल में फंस सकता है। तो पहला शब्द है कहना चाहिए, दूसरा शब्द है समझाना चाहिए, और फिर भी न माने तो खुद समझ जाना चाहिए कि आगे कहने जैसा। लेकिन गड़बड़ क्या होती है? कह कह करते हैं, समझा समझा करते हैं, पर आगे क्या आएगा? समझते कितना जानते हो आप लोग? कहना चाहिए, समझाना चाहिए और फिर समझ जाना चाहिए कि आगे कहने जैसा नहीं है। और इसलिए कह दिया कि धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अधिक से अधिक कार्य आपका धर्म के अंदर करिए, और वो भी कोई अपेक्षाएं रख छोड़ के। सेवस साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। और कहा अपना अधिक से अधिक समय भगवत कथा में, भगवत सेवा, सत्संग में, साधुओं के संग में व्यतीत करिए। और वो भी कैसे? जही काम तृष्णान, अपनी काम तृष्णाओं को मार के। आगे कहा, लेकिन ये बात आगे जो कहने को कहा वो मैं जब भी कहता हूं पहले पूछता हूं कि कहूं कि ना कहूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। इसलिए क्या करूं? रहने दो। कर पाओगे? हाँ कि ना तो बोलो। फिर से एक बार पूछ रहा हूं, कहूं? सच्ची सोच लो एक बार। आपको लगेगा ये बात सुन के अब सत्संग में और मंदिर में जाने का फायदा क्या? ऐसा लगेगा आपको। इसलिए कह रहा हूं, कहूं कि ना कहूं? गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी एक वस्तु और ध्यान में रखना, जब वन में प्रवेश कर जाओ, शायद भगवत सत्संग करने जाओ, दर्शन करने जाओ, तो सब कुछ करना पर एक वस्तु न करना। बोले क्या? न किसी की निंदा सुनना, न किसी की निंदा करना। आपको लगेगा ये 2 चीज करनी नहीं है तो फिर सत्संग में जाने का, मंदिर में जाने का फायदा क्या? सुबह एक बार मंगला के दर्शन करने आओ जाओ और अंदर दर्शन करे, उससे महत्व की वस्तु बाहर 5 मिनट बाहर बेंच में बैठे, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया कहां जा रही है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए कह दिया कि भगवत सत्संग में, भगवत कथा में जामे तो न किसी की निंदा सुनना, न किसी की निंदा करना चाहिए। और सेवा कथा रस मोहो नितराम पे वस्तवम, अपने अधिक से अधिक समय भगवत कथा रस का पान करने में व्यतीत करना। और ये उपदेश जब दिया, गौकर्ण जी महाराज का उपदेश श्रवण करके आत्मदेव वन में पधारे और भगवत 10वें स्कंद का पाठ करते करते आपने अपने जीवन का कल्याण किया। यह धुंधकारी अब मां को भी मारने लगा और एक बार त्रस्त होके मां ने भी कुएं में कूद के अपने आप को समाप्त कर दिया। और 5 वेश्याओं को अब धुंधकारी अपने घर में ले आया और उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए गांव में चोरियां करने लगा। चोरी कर करके लाके संपत्ति उनको देता। वो प्रशंसा करती, देख कितना पराक्रमी है, और उसका साहस और बढ़ने लगा। और एक बार तो हद कर दी, उसने जाके राजा के घर में चोरी करी और राजा के घर में चोरी करके इतनी सारी संपत्ति लेके आया और लाके ढेर कर दिया। वेश्याएं विचार करने लगी, अरे इतनी सारी संपत्ति कहां से लेके आया? तब कहा, आज तो मैंने राजा के घर में चोरी करी है। और सभी चौकन्नी हो गई। और जैसे ही धुंधकारी गया और ये वेश्याएं विचार करने लगी, रोज तो गांव में चोरियां करता, लेकिन आज तो राजा के घर में चोरी करी है। और राजा के घर में चोरी करी है तो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जरूर जाएगा। और यदि ये पकड़ा गया तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। तो क्या करें? ऐसे करो, आज इसी को मार डालो और उसकी सारी संपत्ति अपन ले लें। देखो ये इंद्रियों के विषय क्या है? पूरा जीवन, पूरी जिंदगी इंसान जिन इंद्रियों के विषयों को पोषने के लिए दौड़ता रहता है, ये इंद्रियां अंत में उसी को मारती हैं। और जब धुंधकारी सो रहा था, उन्हें मारने के लिए उन 5 वेश्याओं ने गले में फंदा डाला, गला दबाना चाहा, और जब उसके प्राण न निकले तो जलते हुए गरम गरम अंगारे लेके धुंधकारी के मुख में डाले। और ऐसी भयंकर पीड़ा प्राप्त करके धुंधकारी की जहां मृत्यु हुई
तो उसका अग्नि संस्कार भी न कराया, घर के पास ही उसकी आधी जली लाश को खड्डा खोद के गाड़ दिया। और ऐसी मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बना और प्रेत बन के वहीं आसपास मंडराने लगा। गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ कर रहे थे, जब धुंधकारी की गति को जाना गया जी में गए और गया जी में जाके श्राद्ध किया कि कैसा भी कोई अधम से अधम जीव क्यों ना हो, गया श्राद्ध किया जाए तो उसका उद्धार होता है। गया जी में जाकर श्राद्ध किया और वापस जब अपने घर आंगन में आए, रात को सो रहे थे और जो प्रेत रूप से धुंधकारी घूम रहा था, उसने देखा कि मेरा भाई आया है, मेरा उद्धार यदि करेगा तो ये करेगा, और अलग अलग आकार और आकृतियों में नजर आने लगा। गोकर्ण जी महाराज समझ गए जरूर